देखिए, मैं आज आपको पॉलिनॉमियल बता रहा हूँ, पॉलिनॉमियल क्लास 10 के लिए। क्लास 9 में भी आपने पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा। क्लास 9 में आपने पॉलिनॉमियल्स के डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ा होगा। लेकिन वहाँ जो आपने जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा, वो केवल लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोज़ के बारे में पढ़ा रहा होगा। क्लास 10 में आपको पढ़ना है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। यहाँ पर भी आपको जीरोज़ निकालने हैं। दूसरा आपको पढ़ना है कि फाइंड द पॉलिनॉमियल ऑफ गिवन जीरोज़, फाइंड द पॉलिनॉमियल ऑफ गिवन जीरोज़ आपके पास दिए रहेंगे। तीसरा जो है टॉपिक वो आपका है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे। तो जीरोज़ क्या होता है इसको समझिए। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा जीरोज़ के बारे में। तो जीरोज़ क्या होता है कि अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो कहेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और आप कह सकते हैं कि द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which makes the polynomial जीरो। यानी किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का वह रियल वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे, उसको हम लोग जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। चलिए एक पॉलिनॉमियल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक पॉलिनॉमियल ले लिया। अब x इक्वल टू आप ले लीजिए -1, यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ पर -1 रखें। देखिए ये हो गया p -1, यहाँ पर भी x है तो -1, और ये x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर किए। ये -3x है तो ये 3 इंटू -1 हो गया, x की जगह पे -1, ये हो गया 4। अब आप देखिए क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 ये हो गया आपका +3 और -4। दिस इक्वल टू 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या है कि अगर हम लोग वेरिएबल जो कि यहाँ पर x है उसका वैल्यू -1 लेते हैं तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये -1 जो है इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि -1 इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। यहाँ पर -1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है। तो इस तरह से 0 को आप समझ गए। अब टॉपिक आता है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरो का क्या होगा। तो किसी भी पॉलिनॉमियल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनॉमियल जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। तो जब ग्राफ में हम लोग पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करें या किसी पॉलिनॉमियल का जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा। तो उसमें दो केसेस होते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या कट नहीं करेगा। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस और ग्राफ में कॉमन हो, यानी जहाँ पर ग्राफ
एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह उस पॉलिनॉमियल का जीरो कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द coordinates of the point or points of intersection of graph and the x-axis is called zeros of the polynomial। चलिए इसको हम लोग थोड़ा एक दो फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए पहला हम लोग केस लेते हैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल, दैट इज़ ax प्लस b। अब लीनियर पॉलिनॉमियल का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो सिचुएशन अराइजेस होंगे मेरे पास। पहला सिचुएशन, चलिए ये हो गया, मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है ए। तो ए का जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आपका -b/a, 0 होगा। तो यहाँ पर ए जो है ये इसका जीरोस कहलाएगा, ये इसके जीरोस कहलाएंगे। लेकिन ये ग्राफ ऐसा ना हो करके इस तरह का भी आ सकता है। चलिए देखिए कैसा हो सकता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। ये कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, तो यहाँ पर इसका कोई भी जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस, यानी इसका कोई भी जीरोस नहीं होगा। और यहाँ एक जीरोस हैं। अब हम लोग एक दूसरा पॉलिनॉमियल ले लेते हैं जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है ये कर्व होता है, यानी पैराबोला होगा। जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ, तो ये या तो यू शेप्ड होगा, इन्वर्टेड यू हो गया ये, या इस तरह का होता है जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, यानी इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक होने के कारण क्या होगा कि इसको हम लोग जब ड्रॉ कर लेंगे तो ये तीन सिचुएशन अराइजेज होते हैं इसमें। पहला सिचुएशन इसमें आएगा, इट cuts the x-axis at two distinct points. Graph cuts the x-axis at two distinct points. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी इस तरह का ग्राफ होगा। ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इस तरह से दो पॉइंट ए और बी पे कट करता है। दूसरा जो ग्राफ हो सकता है, हमने बताया कि दो तरह के पैराबोला होते हैं, या तो यू शेप्ड या इन्वर्टेड यू होता है। यहाँ पर भी देखिए दो पॉइंट पे इसने कट किया। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो ग्राफ का होगा ये होगा कि इट ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट। ग्राफ जो है टच करेगा, टचेज द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी ये इस तरह से
टच करता हुआ होगा, या तो ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे टच करता है। थर्ड सिचुएशन इसका ग्राफ का जो आएगा हमारे पास, थर्ड सिचुएशन जो आएगा, ये ग्राफ जो है कंप्लीटली बिलो और above the x axis, above the x axis होगा। मीन्स ये ग्राफ, ये x एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये y एक्सिस या तो इस तरह से above the x एक्सिस होगा या बिलो x एक्सिस होगा। तो देखिए यहाँ 3 सिचुएशन ग्राफ क्या है। फर्स्ट सिचुएशन में ये 2 जगह कट करता है, यानी इसके 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इस सिचुएशन में ये 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा और ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका ज़ीरोज़ होगा। सेकेंड सिचुएशन में ये टच करता है, या तो यहाँ या यहाँ, इस तरह से होगा कहीं पर, यानी ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका ज़ीरोज़ होगा। मीन्स 1 ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरोज़ होंगे। और इस सिचुएशन में नो ज़ीरोज़, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हमने लिया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो उसके 2 ज़ीरो होंगे या 1 ज़ीरो होंगे या कोई ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका 1 ज़ीरो हो रहा था या कोई भी ज़ीरो नहीं हो रहा था। तो इस आधार पे हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो उसके डिग्री पर बेस्ड होता है। अगर डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होंगे या कोई भी ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे या 1 होंगे या कोई भी नहीं होंगे। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस किसी भी पॉलिनोमियल का उसके डिग्री के बराबर होता है। जितना डिग्री होता है उतना ही उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होता है। उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो अब हम लोग ज़ीरोज़ को समझने के लिए कुछ ग्राफ्स का स्टडी करते हैं। देखिए ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें 0 या 0 हो गया। अब देखिए इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसका 1 0 होगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ देखिए 1 2 3, 3 बार एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल का 3 ज़ीरोज़ होंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। इसका मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जगह पे टच कर रहा है, यानी इस ग्राफ इस पॉलिनोमियल का 0 4 है। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 जगह पे टच कर रहा है, यानी ये पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ 3 है। तो आपने देखा होगा कि हमने केवल एक्स एक्सिस को कंसिडर किया है, कहीं भी वाई एक्सिस को नहीं लिया है। यानी एक्स एक्सिस को जहाँ पर ग्राफ टच करता है या कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो उसका 0 कहलाता है, और उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ या ग्राफिकल मीनिंग हुआ ज़ीरोज़ के। अब हम लोग ज़ीरोज़ निकालने के बारे में सीखेंगे। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।